तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। वर्किंग कैपिटल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यही बता दूं कि किसी भी बिजनेस में पैसे की कमी आती है तभी वहाँ पे बैंक आता है और वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में उन्हें कुछ फंड करता है। इसका असेसमेंट मेजरली होता है बैंकिंग पे, टर्नओवर पे। अगर बैंक क्रेडिट आ रहा है उसका 20% जो भी क्रेडिट आया है हमारा 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। फिर टर्नओवर जो कि हम जीएसटी या फाइनेंशियल से देख सकते हैं उसके बेसिस पे, और फिर रफली फाइनेंशियल पे, इसको नॉन टेम्पलेटेड बोलते हैं हम, जिस पे हम खुद से सारी चीज़ों के एनालिसिस करते हैं और देते हैं। ये एक तरीके का सिक्योर्ड प्रोडक्ट है। इसके अगेंस्ट हम एफडी या कोई मॉर्गेज लेते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तीसरा चीज़ ये है कि ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब ये 1 साल के लिए ही होता है, इसका रिन्यूअल होते रहता है। और बेनिफिट इसका मैंने बैंक के टर्म्स में बताया कि इट्स अ बेस्ट एंकर, और ये सारी चीज़ें कवर करता है। चाहे वो सेविंग, आप जैसे आप कस्टमर को लेके आते हो सबसे पहले आप करंट अकाउंट खोलते हो, सारे लोगों का सेविंग अकाउंट खोलते हो, कंपल्शन नहीं है बट हम मोबिलाइज करते हैं। देन कुछ एल आई जी आई पिच कर लेते हैं, फिर हम उन्हें पैसे दे ही रहे हैं ओडी और सीसी के फॉर्म में, ठीक है। फिर हम उनको और सर्विसेज देते हैं। वो ट्रेड में अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रेड की चीज़ें हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, है ना, कोई तरीके का लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन वगैरह। तो ये बड़े कस्टमर्स होते हैं, उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है और ये अपने पैसे को कम इंगेज करते हैं और बैंक के साथ एज अ पार्टनर ये अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। मैं फिर से बताता हूँ कि बैंकिंग का फंडा यही है, लीड्स कन्वर्ट इनटू लोन एंड प्रॉब्लम्स कन्वर्ट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। तो बैंक का एजेंडा यही है और ये बिल्कुल ईजी है। आपको लग रहा होगा कि आप बीएफएसआई में करियर कैसे बनाए, तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। एक ज़ील होनी चाहिए और अगर आपने ठान लिया है तो हो जाएगा। दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। मोहित द्विवेदी।